नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSSTGK में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्राचीन कालीन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो आ चुका है जैन धर्म के बारे में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या था दोस्तों? महामाया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो बुद्ध का पालन पोषण किया था बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। किसने? बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो अलार कलाम थे सांख्य संप्रदाय के अनुयायी। किस संप्रदाय के? सांख्य संप्रदाय के अनुयायी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया? तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था तपस्या एवं काल्पिक नामक दो शूद्रों को। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दोस्तों? श्रावस्ती में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था कोसल राज्य में। कहाँ? कोसल राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाल, सारिपुत्र तथा उदयन। ये बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? तो बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान तथा पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान तथा पूजा स्थल को कहते हैं, निवास स्थान को कहते हैं विहार तथा पूजा स्थल को कहते हैं चैत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो हैं निम्नलिखित हैं, दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख का निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
बुद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो बुद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों बुद्ध साहित्य के तीनों पिटक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी थी अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आजीवक संप्रदाय की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली गोसाल ने। किसने? मक्खली गोसाल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा थी दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पाली भाषा में किया गया। किस भाषा में? पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस साहित्य से प्रारंभ होता है? तो ये अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। किससे? अभिधम्म पिटक से। अगला क्वेश्चन है, राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद किस बौद्ध काव्य में मिलता है? तो राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद मिलता है आपका मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध को अन्य किन नामों से जाना जाता है? बुद्ध को अन्य नाम है तथागत तथा साक्यमुनि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। कौन थे दोस्तों? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। शून्यवाद के नागार्जुन और विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध वर्षा काल में कहाँ निवास करते थे? तो वर्षा काल में बुद्ध निवास करते थे वेलुवन तथा जेतवन में। वेलुवन तथा जेतवन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ की? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी उर्वेला नामक स्थान पे। कहाँ? उर्वेला नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध काव्य का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है सूत पिटक को। किसको? सूत पिटक को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ वर्णित हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं सूत पिटक में। कहाँ? सूत पिटक में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव। कौन थे? पद्म संभव। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। और शासक कौन था उस समय? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और शासक कौन था? काला शोक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था? अशोक। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में।
110 या 120 के आसपास। और कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। शासक कौन था? कनिष्क था। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ आप लोगों को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़नी है। कौन सा शासक था, कब हुई और कहाँ हुई, आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। कहा किसमें? हीनयान तथा महायान। हीनयान था महायान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं के बारे में बताया गया है। पहली घटना है महाभिनिष्क्रमण। ये क्या थी? गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगली है संबोधि। ये ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कहलाता है उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है महापरिनिर्वाण। ये निर्वाण प्राप्ति की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। कौन कौन से 4 स्थल हैं? लुम्बिनी, यह बुद्ध का जन्म स्थान है। बोध गया, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है सारनाथ। सारनाथ में उन्हें प्रथम धर्मोपदेश दिया था। अगला है कुशीनगर, जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक कौन कौन से हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहला प्रतीक है हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। कमल, ये बुद्ध जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। सांड, ये बुद्ध के यौवन का प्रतीक है। घोड़ा, यह गृह त्याग का प्रतीक है। और पीपल ज्ञान का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेर, शेर किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक। और पदचिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इसमें बुद्ध धर्म के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लिया है। आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।